हेलो फ्रेंड्स, सीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बादाम पापड़ी या मूंगफली चिक्की, आप इसे कह सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे ट्रिक से बनाएंगे तो ये ज़रा सा भी आपके दांत में चिपकेगा नहीं। तो चलिए बनाते हैं। तो बादाम चिक्की बनाने के लिए हमने 500 ग्राम बादाम ले लिया है और गुड़ हम लेंगे 400 ग्राम। तो बादाम और गुड़ लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पर इंडक्शन पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई को पूरी तरह से गर्म होनी चाहिए। गर्म होने के बाद हम आधा बादाम को डालेंगे। हमारा बादाम का मात्रा 500 ग्राम है, तो इतना एक बार में हम नहीं भून सकते हैं, तो इसे 2 बार करके हम भुनेंगे। तो आधा बादाम को डाल दिए हैं और गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई रखे हैं और उसके बाद फिर मीडियम कर दिए हैं। तो बादाम को हम भूनते हुए 10 मिनट हो गया है। 10 से 12 मिनट लग जाता है फ्रेंड्स। इसे अच्छी तरह से आप भूनेंगे तो इसका सोना खुशबू आने लगती है और इसका ऊपर का छिलका जब उतरने लगे तो आप इसे निकाल लीजिए। अच्छी तरह से बादाम हमारा भुना चुका है। तो दूसरे बैच भी हम इसे भी भून लेते हैं। तो दोनों बादाम को हम इस तरह से भून कर निकाल लेते हैं। तो बादाम हमारा भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से हम इसी में डाल लेंगे। अब आगे के प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत काफ़ी गर्म है, तो हम क्या करेंगे, हाथों से इसे सूप में अच्छी तरह से हम फैला देंगे, जिससे हमारा बादाम ठंडा हो जाएगा। और ठंडा हो जाने के बाद इसका हम छिलका को उतारेंगे। तो बादाम हमारा ठंडा हो चुका है, तो हाथों से इस तरह से मसलते हुए हम इसका छिलका को उतार लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों हाथ के बीच में इसे रखना है और मसलते जाना है। बहुत आराम से ये हमारा छिलका घर में उतर जाता है और इस सूप से हम इसे फटक देंगे। अगर आपको फटकने नहीं आता है तो आप किसी जाली वाला बर्तन ले लें, वो जिसे सब्जी वगैरह रखते हैं, तो उससे इसे छान दे, सारा बादाम का छिलका निकल जाएगा। अब इस गुड़ को हम थोड़ा सा चूर लिए हैं, ये सारा गुड़ चूरा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल देंगे और इसे हम इस तरह से छोलनी से दबाते हुए इसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। क्योंकि ये चूर है फ्रेंड्स, इसे हम पहले ही ममजिस्ता से कूट लिए हैं और इसे मेल्ट होने देंगे। तो मेल्ट होने के बाद फ्रेंड्स इसे हमें लगातार चलाते रहना है। गैस के फ्लेम को बहुत हाई नहीं, मीडियम में रखना है और इसी तरह से हमें मिक्स करते हुए गुड़ को अच्छी तरह से पकाना है। तो मेन बात ये है फ्रेंड्स, हमारा चाशनी अगर सही से बनता है तो आपका गुड़ पापड़ी बहुत टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है और गुड़ का चाशनी बन रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, हम फर्श पर बनाने वाले हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहां हम किचन में खाना बनाते हैं। तो उस पर हम क्या करेंगे, घी को चारों तरफ से हम लगा देंगे, जिससे हमारा चिक्की इसमें चिपके नहीं और बहुत आराम से हमारा चिक्की निकल जाए। तो इसमें 1 चम्मच हम क्या करेंगे, इसमें शुद्ध घी डाल देंगे, जिससे हमारा चिक्की बहुत शाइनिंग बनेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसी तरह से हमें लगातार इसे चलाते रहना है, हम छोड़ना नहीं है। छोड़ने से ये नीचे की ओर बैठ जाएगा और इसमें एक जलने का स्मेल आ जाएगा। तो हमें लगातार चलाते इसे रहना है। और अब एक बार चलते हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं हमारा चिक्की बनाने के लिए गुड़ रेडी हुआ है या नहीं। तो पानी हम 1 कटोरी में लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 5-6 ड्रॉप डाल देंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसे रहने देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम चेक करेंगे हमारा गुड़ चिक्की के बनाने के लायक है या नहीं। तो अब दोनों हाथों में इसे उठाकर हम देखते हैं। तो देखिए ये खिंचा रहा है, तो हमें इससे हार्ड चाहिए। हमें इस तरह का चाहिए जो कि हम हाथ में ले और ये ठंडा होने के बाद हाथों से ये टूटने लगे। तो उस तरह का हमें गुड़ का पाक लेना है। तो दूसरे बार फिर से हम इसे 2 मिनट चला लेने के बाद फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए 1 कटोरी में फिर से हम पानी लिए हैं और इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रहने देते हैं ठंडा होने के बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम फिर से चेक करते हैं। तो ये देखिए टूट रहा है। इस तरह से हमारा गुड़ का जो पाक बनाए हैं, इस तरह से ये टूटना चाहिए। ये 2 टुकड़ा हो रहा है एकदम। तो ये हमारा बादाम डालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है टाइम। तो क्या करेंगे, ये अच्छी तरह से हमारा पाक बन गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे निकाल के इसी में डाल देते हैं वापस से और गैस के फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे। क्योंकि जब तक हम चेक करेंगे कहीं हमारा गुड़ नीचे सट ना जाए। और इस तरह से फिर से हम इसे चला लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सारा बादाम को डाल देंगे। बादाम हमारा 500 ग्राम है, तो हम सब डाल देंगे, क्योंकि गुड़ भी हम 400 ग्राम डाल दिए थे। तो एक बार में हम सबको बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्स करेंगे गुड़ के साथ। बादाम को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए
और बेल घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो इस तरह से हम गुड़ के साथ मिक्स करते जाएंगे छोलनी से। गुड़ अच्छी तरह से हर मूंगफली के दाने में लग जानी चाहिए और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जानी चाहिए। तो इस तरह से हमें मिक्स करते रहना है। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए चलाना है। तो गुड़ के साथ बादाम अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। और जिस जगह पे हमने घी लगा कर रखा है उसी जगह पे हम क्या करेंगे, गुड़ के ये पाक को हम डाल देंगे। और डालने के बाद सभी को इसी तरह से, तो छोलनी में हमारा बहुत सारा लगा हुआ है तो चाकू से हम इसे सारे को निकाल लेंगे। बहुत आराम से ये निकल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने निकाल लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस करेंगे। तो सभी को क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए हल्का सा, और या तो तेल लगा दीजिए जिससे आपका हाथ में चिपके नहीं और गर्म ना लगे। तो तेल लगा के हम क्या करेंगे, हाथों से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और इसको एक शेप देंगे। तो इस तरह से शेप देने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो हल्के हाथों से हमें बेलन को चलाते जाना है। बेलन में भी हमने तेल लगा लिया है, घी लगाकर चारों तरफ से, बेलन में भी नहीं चिपकेगा ये। और हल्के हाथों से हमें इसे शेप देते जाना है। हल्के हाथों से इसे बेल कर जितना फैलाना है, हमें इसका जितना लेंथ रखना है, कितना मोटा आपको बनाना है, तो उस अनुसार से इसे बेलते जाइए और बेलते हुए फैला लीजिए। और फैला लेने के बाद फ्रेंड्स हम इसे हाथों से इस तरह से शेप देते जाएंगे साइड का, और इसे हम इस तरह से बेलते जाएंगे। बहुत टेस्टी बादाम का ये पापड़ी बनकर तैयार होता है। ये गुड़ चक्की बनकर तैयार होता है। आप इसे क्या बोलते हैं अपने जगह में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये मकर संक्रांति में फ्रेंड्स हम लोग के घर में बनता है, हम लोग बनाते हैं इसे। ये गुड़ का हो गया, बादाम पापड़ी, और तिल का भी बनाते हैं। और इसके साथ हम लोग बनाते हैं ये मूंगफली, ये मुरमुरे के लड्डू जो होता है वो बनाते हैं। तो ये हमने शेप देते हुए इसे स्क्वायर्स में हम कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, कट लगा देंगे। अभी गर्म है इसलिए कट इसमें दाग लग जाएगा। तो आप जिस शेप में काटना चाहते हैं उस शेप में आप कट लगा लीजिए। चाकू से हमसे नहीं हो पा रहा था तो हमने पिज़्ज़ा कटर से ही कर लिया। पिज़्ज़ा कटर से बहुत अच्छी तरह से हमारा ये दाग लग गया और कट भी गया। तो हम स्क्वायर शेप में इसे क्या करेंगे, इस तरह से दाग लगा लेंगे। तो ये बहुत आराम से ही हमारा ठंडा होते ही आराम से ये टूट जाता है और सारा शेप में निकलता है। आप जिस शेप में काटेंगे उस शेप में आपका सॉलिड निकल जाएगा। और देखने में भी अच्छा लगता है, किसी को खिलाने में या खाने में किसी को देने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जैसे तैसे टुकड़ा हमारा टूट जाता है, तो उससे अच्छा है कि आप कटर से कट कर लें। तो कट कर लेने के बाद आपका एक ही शेप में निकलेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने कट कर लिया है। एक बार फिर से थोड़ा सा उस पर चला देते हैं जो पहले हमने चाकू से चलाया था। और इसके साथ ये छोटे से ये गुड़ था, तो गुड़ से हम क्या किए, इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिए, बेकिंग सोडा डाल दिए सॉरी, और डालने के ऊपर से तिल दे दिए हैं। और ये बहुत अच्छी तरह से हमारा ये गुड़ का क्या तो इसको कहते हैं वो बन गया है। और बहुत टेस्टी, बहुत खस्ता बनकर तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो मेरे बेटा को बहुत काफ़ी पसंद है। और ये देखिए ठंडा हो गया है फ्रेंड, 10-15 मिनट के बाद ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। और ये आराम से एकदम गुड़ का चिक्की निकल रहा है हमारा। देखिए ये बादाम चिक्की हमारा बहुत आराम से निकल रहा है। मूंगफली चिक्की, आप जो भी चिक्की इनको बोले, मूंगफली चिक्की, बादाम चिक्की, तो बहुत अच्छी तरह से हमारा ये चिक्की निकल जाता है। कुछ एक आध दो पीस हमारा टूट भी गया है, ऐसा नहीं कि नहीं टूटा है, लेकिन सारा चिक्की हमारा सॉलिड इसी तरह से निकल गया है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपका चिक्की बहुत अच्छा बनेगा। तो इस मकर संक्रांति में आप इस तरह का बादाम का पापड़ी बनाएं तो आपका बहुत अच्छा बनेगा और ये दांत में ज़रा सा भी नहीं चिपकेगा फ्रेंड्स। बनाएं और इसे ज़्यादा देर आप बाहर ना रखें, बाहर रखने से इसमें नमी आ जाती है और ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। तो आप बनाने के बाद ये ठंडा हो जाता है, इसको तुरंत आप किसी जार में भर के रख दीजिए या प्लास्टिक में डालकर इसको सील करके रख दीजिए। आपका जिस तरह से बनाएंगे सेम वैसा ही आपका महीना भर तक आप रखेंगे तब भी रह जाएगा, बहुत अच्छी तरह से रह जाएगा। तो लीजिए हमारा बादाम का पापड़ी और मूंगफली की चिक्की, आप लोग क्या क्या बोलते हैं, वो बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ। ज़रा सा भी दांत में ये चिपक नहीं रहा है और बहुत खस्ता कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। एक हम तोड़ के भी आपको दिखाएंगे। देखिए छोटे छोटे पीस में हमने हाथों से तोड़ा, टूट गया। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।